फोन की घंटी बजती है समय 12:40 पर कि नगरनार में अवैध तरीके से क्लिनिक का संचालन करने वाले गुड्डू मिश्रा के द्वारा इलाज के दौरान एक आदिवासी ग्रामीण लच्छू बघेल की मौत हो जाती है। पुलिस इंटीमेशन के बेसिस पे मर्ग कायम किया गया था। तिरपन बटा 24 नगरनार थाने में ये मर्ग कायम है। जो विसरा सैंपल है पीएम के द्वारा हमें कलेक्ट किया था विसरा सैंपल, उसे एफएसएल में वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया है। इंजेक्शन लगाए थे? कितने इंजेक्शन लगाए थे? 2 लगाए थे। और इंजेक्शन लगाने की कितने देर बाद उनकी मौत हो गई? आधा घंटा के बाद। आधा घंटा के बाद। कौन इलाज कर रहा था यहाँ पे? गुड्डू मिश्रा। पुलिस लगातार विसरा रिपोर्ट को लेकर के झूठी बयानबाजी क्यों कर रही है? पुलिस अपने उच्च अधिकारी से झूठ क्यों बोल रही है कि विसरा रिपोर्ट उनके पास पहुंचा ही नहीं है? ऐसे तो सर विसरा रिपोर्ट अभी पुलिस को नहीं मिला है? अभी नहीं मिला है। विसरा रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है। जनरली वहाँ पे एक लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती है, बट जल्द से जल्द वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उसके बेसिस में हम कार्रवाई करेंगे। कोई विमला ठाकुर है जिसको विसरा रिपोर्ट प्रयोगशाला के माध्यम से जानकारी दी गई है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि विसरा रिपोर्ट के आ जाने से क्या ऐसी कलई खुल जाएगी पुलिस विभाग के अधिकारियों की जो सच बताने के लिए नगरनार टीआई संकोच कर रहे हैं। गुड्डू मिश्रा अगर किसी भी दवाई की जानकार होते, अगर उनको किसी भी इंजेक्शन की जानकारी होती तो ये घटना घटती ही नहीं। 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार, फोन की घंटी बजती है समय 12:40 पर कि नगरनार में अवैध तरीके से क्लिनिक का संचालन करने वाले गुड्डू मिश्रा के द्वारा इलाज के दौरान एक आदिवासी ग्रामीण लच्छू बघेल की मौत हो जाती है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंचती है तो जो खबर हमें मिलती है वो वाकई में सच रहता है और हमारी टीम वहां पर देखती है कि वाकई में जो खबर हमारे पास आई थी कि गुड्डू मिश्रा के इलाज के दौरान वाकई में आदिवासी ग्रामीण लच्छू बघेल की मौत हो जाती है, वो खबर बिल्कुल पूरी तरीके से सच पाई जाती है। हमारी टीम वहां पर घंटों इंतजार करती है। उसके बाद हमारे द्वारा पुलिस को इस मौके की जानकारी दी जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पुलिस के द्वारा भी ये देखा जाता है कि वाकई में एक अवैध क्लिनिक का संचालन करने वाले बिना किसी वैध डिग्री के गुड्डू मिश्रा के द्वारा इलाज किया गया और एक आदिवासी ग्रामीण की मौत हो गई। मौके पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं। उनके द्वारा पंचनामा किया जाता है और पंचनामा करने के बाद सभी तथ्य पुलिस के द्वारा जुटाए जाते हैं और इसके अगले दिन स्वास्थ्य विभाग के ईमानदार अधिकारियों की टीम पहुंचती है और उन ईमानदार अधिकारियों के द्वारा सभी तमाम पहलुओं पर जांच की जाती है और उस जांच में ये पाया जाता है कि गुड्डू मिश्रा को बीते कई समय से लगातार उनके द्वारा ये चेतावनी दी जा रही थी कि आप अवैध प्रैक्टिस ना करें। उसके बावजूद भी वो जगह बदल करके उनके द्वारा अपने क्लिनिक का संचालन किया जाता है। इसके बाद जहां पर लच्छू बघेल की मौत होती है उस जगह को स्वास्थ्य विभाग के ईमानदार अधिकारी सील करते हैं और वहां पर जो दवाई उनके द्वारा अवैध रूप से रखा गया होता है उस दवाई को भी उनके द्वारा सील किया जाता है। और इस बात को आज दिनांक 18 दिसंबर का दिन है। इस बात को पूरी तरीके से 2 से ढाई महीने का समय बीत चुका है। अब इस पर पुलिस बीते 2.5 महीने से क्या कुछ काम कर रही है वो पुलिस के द्वारा कुछ काम होता हुआ दिखाई हमें नहीं दे रहा है। जब हमने पुलिस के आला अधिकारियों से इस पर संपर्क करी, उनसे जानकारी चाहिए, तो पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगरनार के टीआई, उनका ये कहना था कि हम इस पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करने के लिए अधिकृत नहीं, आप हमारे उच्च अधिकारी से बात कीजिए। हमने उच्च अधिकारी से बात की। इतना ही नहीं, जब हमने टीआई नगरनार से बात की थी जिनके द्वारा इस की तथ्यों पर जांच की जा रही है कि वाकई में गुड्डू मिश्रा के द्वारा इलाज के दौरान लच्छू बघेल की मौत कैसे हुई है, तो उनका ये कहना था कि अभी कुछ भी बता पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट हमारे पास तो आ गया है लेकिन उसमें एक शब्द लिखा हुआ है एफएसएल रिपोर्ट एंड हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि वाकई में लच्छू बघेल की मौत किस कारण से हुई है। यहाँ तक कि जो वहाँ के जिम्मेदार हैं थाना के, उनका ये कहना है कि विसरा रिपोर्ट हमारे द्वारा भेज दिया गया है और विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही ये सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो पाएगी कि वाकई में
क्या कुछ चीज़ें सामने आएगी और क्या वाकई में इंजेक्शन के हेवी डोज की वजह से क्या लच्छू बघेल की मौत हुई है। ये तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब हमारी टीम वहां पर 25 सितंबर को पहुंचती है और 25 सितंबर को जब हमने उस मृतक की बहन से बात की, हमने उस मृतक की पत्नी से बात की, तो उनका ये कहना था कि मैं अपनी पति को सुबह 9 बजे लेकर के आई थी। उनकी हालत हर रोज की तरह सामान्य उतनी नहीं थी, लेकिन जब गुड्डू मिश्रा, जो कि एक वैध डॉक्टर नहीं है, जिनके पास किसी भी प्रकार की डिग्री नहीं है, उनके द्वारा उन्हें कंटिन्यूअस 2 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और 2 इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी बॉडी में अकड़न पैदा होती है और अकड़न के साथ ही उनकी मौत हो जाती है। ये खबर हमने इससे पहले भी 2 एपिसोड जो इस पर चलाया है कि नगरनार में किस तरीके से एक अवैध क्लिनिक के संचालन करते हुए लच्छू बघेल की मौत हो गई है। उसमें आपने उनकी बहन को भी सुना कि उन्होंने बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद ही मेरे भाई की मौत हो गई है। आपने उसकी पत्नी को भी सुना, उसने भी स्पष्ट बताया कि इंजेक्शन लगाने के बाद ही मेरे पति की मौत हो गई है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के क्या गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह सवाल उठना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और ये सवाल उठ रहा है, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि एक भाई, किसी बहन का भाई, किसी पत्नी का पति और 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों का पति इस दुनिया में नहीं रहा है, वो भी स्वास्थ्य विभाग की गलती की वजह से। अब स्वास्थ्य विभाग की गलती हम इसलिए कहेंगे क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अपने रिपोर्ट में जो 29 सितंबर को उन्होंने कलेक्टर बस्तर को सबमिट किया था, उसमें स्पष्ट तौर पर उनके द्वारा ये मेंशन किया गया है कि बीते कई समय से गुड्डू मिश्रा के द्वारा अलग अलग जगहों पर जो क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था, उस क्लिनिक को समय समय पर उनके द्वारा सील किया गया है। बावजूद इसके भी गुड्डू मिश्रा को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं था कि वो एक जगह सील किया जाता था प्रशासन के द्वारा, तो वो दूसरे जगह अपना क्लिनिक संचालन करता था, और दूसरे जगह को सील किया जाता था तो वो तीसरे, चौथे, पांचवें ऐसे करके वो कंटिन्यू अपना क्लिनिक का संचालन बिना किसी डर के प्रशासन की आंखों के सामने धूल झोंकते हुए कर रहा था। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पहले जब प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी यानी कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी गुड्डू मिश्रा के ऊपर सख्त कार्रवाई करते और उनके खिलाफ पुलिसिंग की कार्रवाई उनके द्वारा कराई जाती, तो वो उनको गुड्डू मिश्रा को इतना हिम्मत नहीं मिल पाता, और उस हिम्मत के कारण ही आज एक लच्छू बघेल, जो कि एक आदिवासी ग्रामीण है, उसकी मौत नहीं होती, आज वो लच्छू बघेल जिंदा होता। ये तो स्वास्थ्य विभाग की बात है। अब दूसरे एंगल पे आप देखेंगे, क्या पुलिस विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो क्या अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जांच होते हैं, बहुत सारे तथ्य होते हैं, उनको जुटाने में पुलिस को समय लगता है, हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत जाता है। आज 18 दिसंबर का दिन है, 25 सितंबर, लगभग 2.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, और आप खुद सोचिए कि पुलिस के विभाग के ईमानदार अधिकारी इस पर किसी भी प्रकार से कोई स्पष्टीकरण दे नहीं पा रहे हैं। आज इस विषय पर हमारी जो नगर पुलिस अधीक्षक हैं आकाश सर से भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि उन्होंने नगरनार टीआई से इस संबंध में जानकारी जुटाई। नगरनार टीआई ने जो जो उनको जानकारियां दी है, तो उनका ये कहना था कि एक विसरा रिपोर्ट होती है, विसरा रिपोर्ट के बाद सारी चीजें क्लियर हो पाएगी, लेकिन विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, ऐसा टीआई नगरनार के मार्फत सीएसपी साहब का कहना है। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि जिस विसरा रिपोर्ट की बात नगरनार टीआई बार बार कह रहे हैं, और नगरनार टीआई ने अपने उच्च अधिकारी को किस वजह से झूठ बोला है कि विसरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, ये भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि विसरा रिपोर्ट की जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, विसरा रिपोर्ट पुलिस को आज से 1 महीने पहले ही मिल चुका है, जिस विसरा रिपोर्ट को नगरनार के टीआई अपने उच्च अधिकारी को बता ही नहीं पा रहे हैं कि विसरा रिपोर्ट आ चुका है। क्योंकि जो हमारी जानकारी है, कोई विमला ठाकुर है जिसको विसरा रिपोर्ट प्रयोगशाला के माध्यम से जानकारी दी गई है। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि विसरा रिपोर्ट के आ जाने से क्या ऐसी कलई खुल जाएगी पुलिस विभाग के अधिकारियों की, जो सच बताने के लिए नगरनार टीआई संकोच कर रहे हैं। अब ये तो सोचिए कि मीडिया को अगर वो सच नहीं बता रहे हैं तो एक अलग बात है कि कुछ वजह होगी, लेकिन अपने उच्च अधिकारी को भी वो आखिर क्या वजह है कि विसरा रिपोर्ट के संदर्भ में झूठी जानकारी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना हद तो तब होती है जब 25 सितंबर को लच्छू बघेल गुड्डू मिश्रा के घर में इलाज करवाने के लिए जाता है। उसके एक दिन पहले स्वास्थ्य
विभाग नगरनार में वो अपने इलाज करवाने के लिए अपनी पत्नी के साथ पहुंचता है, जहां पर डॉक्टर ने उनकी मलेरिया, हैजा, तमाम उन बीमारियों की चेक की है, जिस पर उसका जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आया है। जो गोली वगैरह है उनके द्वारा दिए गए होंगे और वो अगले ही दिन गुड्डू मिश्रा के क्लिनिक में पहुंचता है। ये वही गुड्डू मिश्रा है जिसके इंजेक्शन लगाने से, 2 अलग अलग इंजेक्शन लगाने से लच्छू बघेल की मौके पर ही अकड़न से आधे घंटे के दरमियान में मौत हो जाती है। लेकिन अब इसमें भी सवाल उठ रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो हॉस्पिटल है नगरनार में, वहां पर उनका इलाज करवाया गया 1 दिन पहले, और 1 दिन बाद क्या उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हो गई। ऐसे में बिल्कुल सवाल उठता है कि गुड्डू मिश्रा अगर किसी भी दवाई के जानकार होते, अगर उनको किसी भी इंजेक्शन की जानकारी होती, तो ये घटना घटती ही नहीं। इसमें अब आप ही तय करिएगा, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और पुलिस थाना प्रभारी नगरनार, ये दोनों अगर ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देते तो आज स्थिति कुछ और होती। किसी का भाई, किसी का पति और किसी का बाप, जो कि अपने घर का लालन पालन करने वाला इकलौता शख्स था, और उस शख्स के मरने के बाद घर के ऊपर क्या स्थिति बीत रही होगी। 2.5 महीने का समय किसी भी जांच के लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत लंबा समय होता है, बहुत सारे तथ्यों पर जांच करनी होती है, लेकिन पुलिस लगातार विसरा रिपोर्ट को लेकर के झूठी बयानबाजी क्यों कर रही है? पुलिस अपने उच्च अधिकारी से झूठ क्यों बोल रही है कि विसरा रिपोर्ट उनके पास पहुंचा ही नहीं है? ऐसे में सवाल उठ रहा है कि गुड्डू मिश्रा को बचाने के लिए पुलिस एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रही है। ये सवाल उठ रहा है, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। और विसरा रिपोर्ट के सामने आ जाने से ऐसा क्या तथ्य सामने आ जाएंगे जिसको छुपाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। और ये तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने काम को ईमानदारी से अंजाम नहीं दिया, और पुलिस के अधिकारी भी लगातार बीते 2.5 महीनों से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस पर और भी कुछ अपडेट रहेगा तो हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ जगदलपुर। पुलिस इंटीमेशन के बेसिस पे मर्ग कायम किया गया था। 53/24 नगरनार थाने में ये मर्ग कायम है। जो विसरा सैंपल है, PM के द्वारा हमें कलेक्ट किया था विसरा सैंपल, उसे FSL में वैज्ञानिक परीक्षण के लिए भेजा गया है। अभी फ़िलहाल विसरा सैंपल हिस्टोपैथोलॉजी और अन्य अलग टेस्ट के लिए वहाँ पे FSL में दिया गया है। हमारी तरफ से एक लेटर लिखा जा रहा है ताकि उसका जल्द से जल्द हमें रिपोर्ट मिल जाए। उसी प्रकार प्रशासन की तरफ से जो गुड्डू मिश्रा है, उनकी जो ड्रग की दुकान है उसे भी सील कर दिया गया था। उसे भी पुलिस अभी वापस जाकर के चेक करेगी कि वर्तमान में उसकी क्या स्टेटस है, और उसे सील ही रखा जाएगा। जिस प्रकार से हमारा इन्वेस्टिगेशन है और हमारा FSL रिपोर्ट और एडवांस PM रिपोर्ट के बेसिस पे हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो भी तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, विसरा FSL और हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट होता क्या है सर? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स को FSL में भेजा जाता है। उस ऑर्गन्स के बेसिस में हमें पता चलता है कि किसी प्रकार का विष या ओवरडोज या कंटिन्यूस सिक्रेशन ऑफ कोई भी डोसेज है, तो उससे हम इंटरनल ऑर्गन से पता कर सकते हैं। ये एडवांस टेक्नोलॉजी होती है जो कि हर जगह पे नहीं पाई जाती। FSL जो स्पेशल लेबोरेटरीज है यहाँ पे पाई जाती है। तो सर, विसरा रिपोर्ट अभी पुलिस को नहीं मिला है क्या? अभी नहीं मिला है। विसरा रिपोर्ट में थोड़ा टाइम लगता है, जनरली वहाँ पे एक लॉन्ग वेटिंग लिस्ट होती है, बट जल्द से जल्द वो रिपोर्ट हमारे पास आएगी, उसके बेसिस में हम कार्रवाई करेंगे। सर, मौत का कारण विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन और भी बहुत सारे पहलू हैं, जैसे उसका डॉक्टर ना होना, उसके पास कोई डिग्री ना होना, और नर्सिंग होम के तहत जो पंजीयन होता है वो ना होना, फार्मासिस्ट का डिग्री ना होना। सर, तो क्या पुलिस इन पहलुओं को भी ध्यान रखते हुए कार्रवाई कर सकती है इसके ऊपर? विषय जैसे मैंने बताया कि ड्रग इंस्पेक्टर और ड्रग डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे सील बंद की कार्रवाई की गई थी, और हम भी इसको इन्वेस्टिगेशन के अपने इन्वेस्टिगेशन में लेकर के आएंगे। उनके जो भी हम उनके पास डिग्री है या नहीं है, इस तरह से हम उनका इन्वेस्टिगेशन में अपना कलेक्शन करेंगे, और अगर पाया गया कि वो किसी भी डिग्री के रहते बिना भी उसमें किसी प्रकार का कार्रवाई किए थे, तो हम उन पर भी एक्शन लिया जाएगा और नेग्लिजेंस का उस पर केस लगेगा। सर, आज लगभग 2 महीने पूरे हो चुके हैं, पुलिस इस पर अब तक कुछ कार्रवाई दिख नहीं रहा है, और उसकी जो पत्नी है लच्छू बघेल की, उसका भी कहना है कि जो गुड्डू मिश्रा है उनके इंजेक्शन लगाने से उसकी मौत हुई। पुलिस उसके ऊपर कोई मामला पंजीबद्ध नहीं किया जाता। जैसे मैंने बताया कि मर्ग कायम हो चुका है। मर्ग कायम करने के बाद हमारा जो एडवांस लेबोरेटरी रिपोर्ट है, वो FSL रिपोर्ट जैसे ही हमारे पास आएगा, जल्द से जल्द पहुंचने ही वाला होगा। जैसे ही रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के बेसिस पे हम इस पर केस कार्रवाई करेंगे।
तुरंत उसमें क्राइम रजिस्टर होगा और जिसकी भी गतिविधि पाई जाएगी उसके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी।